जय माता रानी की। आज आप सभी के लिए महामृत्युंजय यंत्र की प्रतिष्ठा कैसे की जाती है और उसका पूजन कैसे किया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। किसी भी यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हेतु शुभ मुहूर्त का होना आवश्यक होता है, जैसे कि गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, अमृत योग या फिर अक्षय तृतीया हो, दीपावली का दिन हो, शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन और पूर्णिमा के दिन भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान इत्यादि करके पवित्र हो जाएं और अपने आसन पर बैठ जाएं। सामने किसी चौकी में सफ़ेद वस्त्र बिछा करके उसमें महामृत्युंजय यंत्र को स्थापित करें, अर्थात एक पात्र में उसको रखें। सबसे पहले एक घी का दीपक भी जला लें और वह दीपक तब तक जलता रहे जब तक आपकी यह पूजा संपन्न ना हो। घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात पवित्रीकरण करेंगे। आप आचमनी में एक छोटी सी आचमनी पंचपात्र, जो कि प्रायः पूजन की दुकान में मिल जाती है, यदि आपके पास वह नहीं है तो आप घर में ही किसी छोटे से पात्र में, लोटे में या कलश में जल ले लें और एक चम्मच ले लें। उसी से आप उसको पंचपात्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो पवित्रीकरण करेंगे, थोड़ा सा हाथ में जल लेंगे और अपने ऊपर जल के छींटे मारेंगे और मंत्र भी बोलेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा ह्यभ्यन्तरः शुचिः। इस प्रकार से मंत्र पढ़ के और अपने ऊपर जल का छींटा लगाएं। पवित्रीकरण करने के पश्चात 3 बार आचमन करेंगे, अर्थात जल को 3 बार पीना है। मंत्र बोलेंगे ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से प्रत्येक बार एक एक बार जल पीना है। इसके बाद हाथ धुलना है। ओम ऋषिकेशाय नमः यह भी कहना है। हाथ धुलने के पश्चात अपने आसन की शुद्धि करें, अर्थात जिस आसन पर आप बैठे हैं उसके चारों ओर आचमनी से थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करें और मंत्र को बोलें। ओम पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं स धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। इसके बाद पवित्री धारण करें, जो कि कुशा की बनी हुई होती है। यदि आपके पास वह नहीं है तो आप स्वर्ण की अंगूठी भी धारण कर सकते हैं अपनी अनामिका उंगली पर। इसके बाद आप अपने मस्तक पर तिलक करें। क्योंकि आप भगवान भोलेनाथ की उपासना करने जा रहे हैं, इसलिए आपको त्रिपुंड लगाना चाहिए। भस्म से त्रिपुंड धारण करें, अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाएं। इसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में जल लेंगे और प्राण प्रतिष्ठा का विनियोग का मंत्र बोलेंगे। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुः सामानि छन्दांसि क्रियामय वपुः प्राणाख्य देवता आम बीजम ह्रीं शक्तिः क्रौं कीलकम श्री महामृत्युंजय यंत्र प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। इस प्रकार से कह करके और जल को छोड़ देंगे। जल को छोड़ने के पश्चात आप एक श्वेत पुष्प भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो एक बिल्वपत्र भी ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को ले करके और जो आपके पास महामृत्युंजय यंत्र स्थापित कर रखा है आपने एक चौकी में, जो कि आपके सामने ही रखी होगी, उस यंत्र को स्पर्श करेंगे अपने सीधे हाथ से, जिसमें आप अपने हाथों में पुष्प लिए होंगे। दूसरे हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करेंगे। मंत्र बोलेंगे ओम आम ह्रीं क्रौं यम रम लम वम शं खं सं हं सः सोहम अस्य महामृत्युंजय नूतन यंत्र प्राणा इह प्राणाः। पुष्प या बिल्वपत्र उसी यंत्र में चढ़ा दें। पुनः दोबारा पुष्प और बिल्वपत्र ले सकते हैं और पुनः मंत्र को बोलेंगे ओम आम ह्रीं क्रौं यम रम लम वम शं खं सं हं सः सोहम अस्य यंत्राणां जीव इह स्थितः। पुनः पुष्प या बिल्वपत्र छोड़ देंगे, फिर से लेंगे, मंत्र बोलेंगे ओम आम ह्रीं क्रौं यम रम लम वम शं खं सं हं सः सोहम अस्य यंत्राणां वाङ् मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणि पाद पायूपस्थानि इहागत्य सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। पुनः पुष्प या बिल्वपत्र को महामृत्युंजय यंत्र पर चढ़ा दें।
बिना पुष्प लिए ही अब पुनः अपने सीधे हाथ से महामृत्युंजय यंत्र को स्पर्श करेंगे और अपने बाएं हाथ से अपने हृदय का स्पर्श करेंगे। पुनः मंत्र बोलेंगे, ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च, अस्यै देवत्वम् अर्चायै मामहेति च कश्चन। मन में ऐसी भावना रखें कि जो हमारे अंदर प्राण है वही प्राण इस महामृत्युंजय यंत्र में भी स्थापित हो जाएं, ऐसी मन में भावना रखनी है। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सुप्रतिष्ठितो वरदो भव ऐसा कह करके और प्रतिष्ठा कर दें। पुनः हाथ जोड़ करके और महामृत्युंजय भगवान का ध्यान करें। चाहे तो आप मंत्र भी बोल सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय कह करके भी महामृत्युंजय भगवान का, भगवान भोलेनाथ का आप ध्यान कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम चंद्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं महद् हस्ताब्जेन दधत्सु दिव्यममलं हास्यास्य पंकैरुहं सूर्येन्द्वाग्निविलोचनं करतलैः पाशाक्षसूत्राङ्कुशां भोजं बिभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युंजयं तं भजे। मन में ऐसी भावना रखें कि भगवान का श्री विग्रह स्वरूप इस यंत्र में साक्षात समाहित हो चुका है। अब विधिवत यंत्र की पूजा अपनी शक्ति अनुसार पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से करना है। यंत्र को किसी पात्र में रखें, क्रमशः स्नान कराएंगे। जल से सबसे पहले 4 बार स्नान कराएंगे, उसके पश्चात दूध से स्नान कराएंगे, उसके पश्चात दही से स्नान कराएंगे, उसके पश्चात घी से और उसके बाद फिर शहद से और फिर इसके बाद पुनः शक्कर से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराएंगे जिसमें से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये 5 चीज़ें मिला करके पंचामृत बनता है, इसी से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः अच्छे तरीके से शुद्ध जल से स्नान कराएं और यंत्र को ठीक से सफाई करके, चाहे तो एक साफ कपड़े से पोंछ करके उसको साफ सुथरा कर लें। पुनः यंत्र को चौकी पर स्थापित कर दें। स्नान कराए हुए जल को अलग रख दें। बाद में उसे किसी ऐसी जगह में डाल दें जहां किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो और ना ही उस जगह पर किसी का पैर पड़े। चाहे तो आप किसी पेड़ के नीचे भी उसे डाल सकते हैं। स्नान कराने के बाद पुनः वस्त्र चढ़ाएंगे। चाहे तो आप कलावे का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं। थोड़ा सा टुकड़ा लेंगे और यंत्र में समर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में। इसके पश्चात एक जनेऊ, उसमें हल्दी लगा करके और उसी यंत्र में चढ़ाना है। इसके पश्चात भस्म लगाएंगे, इसके पश्चात इत्र चढ़ाएंगे और फिर इसके बाद सफ़ेद पुष्प या फिर बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। इसके पश्चात धूप दीप जला करके और आरती की तरह दिखाएंगे बैठे बैठे ही। धूप दीप दिखाने के बाद आप अपने हाथों को प्रक्षालित कर लें। एक आचमनी जल से अपने हाथ को धुल लें। इसके पश्चात कुछ नैवेद्य अर्पित करें, अर्थात प्रसाद के रूप में भगवान को कुछ खाद्य पदार्थ, चाहे तो मीठा भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद एक आचमनी भी जल दिखा करके और नीचे छोड़ दें। लौंग, इलायची, तांबूल भी समर्पित करें। इसके पश्चात पुनः बिल्वपत्र लेकर के प्रार्थना करें कि हे महामृत्युंजय देवता, हमारे द्वारा की गई हुई पूजा को आप स्वीकार करें और हमारी इष्ट मनोकामना को भी पूर्ण करें। इस तरह से पूजन करने के पश्चात आप अपना जप प्रारंभ कर सकते हैं। अगले दिन से जब भी आप पुनः जप करने के लिए अपने पूजन स्थान पर जाएंगे तो स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहले दीपक जलाएं और भगवान महामृत्युंजय का ध्यान करें। धूप जलाएं, दिया दिखाएं और भगवान को पुष्प और बिल्वपत्र समर्पित करने के पश्चात पुनः अपना जप प्रारंभ करें। इसी प्रकार से यंत्र की पूजा और उसके बाद जप करना चाहिए। आशा है हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माता रानी की।